सौतेला भाई मेरी सहेली को दुल्हन बनाकर घर ले आया, मगर मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ क्योंकि मैं अपने सौतेले भाई को पसंद करती थी। मैंने उसी रात अपनी भाभी को जहर दे दिया और खुद उसके कपड़े पहनकर कमरे में चली गई और खामोशी से बेड पर जाकर लेट गई। उस रात मेरे होश उड़ गए जब भाभी की जगह मोहब्बत इंसान को अंधा बना देती है। ये कौल आपने सुना होगा, पर यह वाकई हकीकत है। मैं मोहब्बत में ऐसी अंधी हुई कि हर हद भूल गई कि मैं कौन हूँ, मैं किस मकसद के लिए पैदा की गई हूँ, रिश्तों का एहतराम क्या होता है, ये सब मैं भूल गई। वो शख्स जिसने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया, इतनी मोहब्बत दी, मैंने अपनी अंधी मोहब्बत में अपने ही हाथों से उसे खो दिया। काश मैं ऐसा न करती, काश मैं अपनी भाभी से नफरत न करती, तो आज मैं ये सजा न भुगत रही होती। मैं बचपन से ही उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों है, पर उस शख्स के बिना मुझे दुनिया अंधेर नजर आती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, इतना ख्याल रखता था कि मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस ना हुई, न बाप की न माँ की। वो मेरे लिए सब कुछ था। मैं उसे देख कर जीती थी और वो मुझे जीते देख मुस्कुराता था। कोई शख्स किसी का इतना ख्याल नहीं रखता जितना बबलू मेरा रखता था। उसका नाम तो बिलाल था, पर सब उसे बबलू कहते थे। पहले दिन जब वो हमारे घर आया तो मुझे जरा अच्छा न लगा था। वो गोल मटोल था और उसकी रंगत दूध जैसी सफेद। उसके सामने मेरी रंगत दब सी गई थी और मुझे ये चीज पसंद नहीं आई थी। अम्मी उसे घर लेकर आई थी और मुझे कहने लगी कि ये आज से तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये अब्बू के मरने के बाद हुआ था। मैं अकेली बहन थी। बचपन से अब तक मैंने हर चीज अकेले ही इस्तेमाल की थी। मैं हर चीज की मालकन थी, पर बबलू के आने से हालात बदलने लगे। अब जो मेरा था वो उसका भी था और मुझे शेयरिंग की आदत नहीं है। इसीलिए जब वो मेरी किसी चीज को हाथ लगाता तो मैं खा जाने वाली नजरों से उसे घूरती और बबलू उस चीज को वापस रख देता। अम्मी सरकारी स्कूल में उस्तानी थी। वो सुबह सवेरे नाश्ता बना कर चली जाती और बबलू से कहती कि वो मुझे स्कूल ले जाए। मैं 5 साल की थी और वो 12 साल का था। वो जाते हुए अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल ले जाता। मुझे उसके साथ जाना अच्छा नहीं लगता था, पर हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए मैं उसके साथ जाने पर मजबूर थी। पर जब वो मेरे स्कूल में आया था, मेरी सहेलियां मुझसे कहती कि बबलू तो बहुत प्यारा है, और ये सुनकर मुझे गुस्सा आता। उसके बाल हमेशा उसके माथे पर पड़े रहते थे। वो बहुत ज़हीन बच्चा था। 10 दिन में ही सब उसे जानने लगे थे, पर मेरी उससे नहीं बन पाई थी। मुझे लगता था कि उसने घर आकर मेरी जगह कम कर दी है। पर उस दिन जब वो तूफानी बारिश हो रही थी तो मेरी बिल्ली गायब हो गई। वो बिल्ली मुझे बहुत प्यारी थी। मैंने उसे सब जगह ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली, और जब मैं छत पर गई तो ये देखकर साकित रह गई कि मेरी बिल्ली छत पर औंधी पड़ी थी। उसकी टांग पर चोट लगी थी। मैं चीखते हुए उसकी जानिब बढ़ी और उसे उठाकर रोने लगी। उसकी टांग से तो खून बह रहा था। बबलू मेरे चीखने की आवाज सुनकर ऊपर आया और बिल्ली को मेरे हाथ में देखकर वो समझ गया। उसने बिल्ली को फौरन पकड़ा और नीचे ले गया। नीचे जाकर उसने बिल्ली की मरहम पट्टी की और कहने लगा कि जब बारिश बंद हो जाएगी तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैं रो रही थी। उसने मुझे प्यार से चुप करवाया और फिर बारिश बंद होने पर बबलू बिल्ली को और मुझे अस्पताल ले गया। वो मेरी बिल्ली के लिए परेशान हो रहा था। उस दिन बबलू पहली बार मुझे अच्छा लगा और उसी रात को हमारी दोस्ती हो गई। वो बहुत अच्छा था, यह अब मुझे पता चला था। वो मेरी पढ़ाई में भी मदद करता और कभी कभी खाना अपने हाथों से खिलाता। मैं उसे कुछ भी कहती तो वो फौरन मान लेता। बबलू मेरे लिए बिल्कुल किसी रोबोट जैसा था जो मेरे इशारों पर चलता था। मैं बहुत खुश थी। बबलू के स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसीलिए मैं ब्रेक में उसके पास चली जाती और वो अपने पैसे भी मुझे दे देता। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे थे। जब मैं 6ठी क्लास में हुई तो मेरी क्लास में एक नई लड़की आई। वो बहुत प्यारी थी और ज़हीन भी। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखें बहुत कुछ कहती थी। वो पहले दिन मेरे साथ बैठी और हम दोनों की दोस्ती हो गई। मैं बहुत खुश थी। मैंने स्कूल से वापसी पर बबलू को अपनी सहेली के बारे में बताया। वो खुश था कि मैंने एक दोस्त बना ली थी। बबलू मेरी हर जिद पूरी करता था। अम्मी जिस काम से मना करती बबलू मेरे लिए वो भी कर देता। रोज रात को वो मुझे पढ़ाता और उससे कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती थी। और फिर इसी साल बबलू ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। वो अब लंबा और स्मार्ट सा कम उम्र लड़का था जिसकी रंगत सुर्ख और सफेद थी और जो एक बार बबलू को देखता वो उसका कायल हो जाता। मेरी सहेलियां जब कहती कि बबलू से हमारी दोस्ती करवा दो तो मैं चिढ़ जाती और वापस आकर बबलू से लड़ती और उसे कहती कि
तुम किसी के सामने मत जाया करो। मेरी बातें सुनकर बबलू हंस देता। वो जब कॉलेज गया तो मुझे बुरा लगा, पर उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लगा था कि अब लड़कियां उसको नहीं देखेंगी। मेरी सहेली से अब मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। अब मैं स्कूल में उसके साथ वक्त गुजारती और फिर वो हमारे घर आना शुरू हो गई। मैंने बबलू से उसका तारुफ करवाया। वो ज़हीन थी। उसके जाने के बाद बबलू ने उसकी तारीफ की और मुझे अच्छा लगा। वक्त कितनी तेजी से गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। बचपन कब जवानी में बदल गया कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ, और मेरे जज्बात भी जैसे बदल गए थे। अब मैं कॉलेज में थी और बबलू ने जॉब शुरू कर दी थी। वो मशरकी वजाहत से माला माल था और मैं इसी बात पर खुश होती रहती थी कि वो मेरा था, बिना ये जाने कि उसका मुझसे क्या रिश्ता था। वो मुझे दिलो जान से अजीज था। बहुत से लड़कों ने मेरी जानिब बढ़ने की कोशिश की, पर बबलू के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। मुझे दुनिया में 2 ही लोग ज्यादा अजीज थे, एक बबलू और दूसरी मेरी सहेली। उन दोनों की बातें, आदतें, सब कुछ एक जैसा था। मैं सारा दिन अपनी सहेली के सामने बबलू की बातें करती रहती, और जब बबलू घर आता तो मैं अपनी सहेली का जिक्र लेकर बैठ जाती। आज भी बबलू मुझे पढ़ाता था, पर अब फर्क ये था कि मैं उसके लिए खाना बनाने की कोशिश करती थी, पर चाहकर भी मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती। और जब अम्मी कहती कि तुम कुछ मत बनाया करो, तब मेरा दिल टूट जाता जैसे बबलू जोड़ता। वो मुझे किचन में ले जाकर बिठा देता और खुद मेरे लिए कुछ बनाता, और ये ऐसा मंजर होता कि मैं उसे सदियों देख सकती थी, क्योंकि बबलू काम करता बहुत अच्छा लगता था। और सब में खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर करती थी कि बबलू जैसा इंसान मेरे लिए इतना सब कुछ करता था। वो ऑफिस होता तो मैं उसे फोन कर देती कि मेरा दिल नहीं लग रहा, और वो अपने काम से घंटे की छुट्टी लेकर आ जाता, मुझे घुमाता फिराता और मैं खुश हो जाती। मेरी जिंदगी किसी अफसानवी कहानी की तरह थी। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, और एक दिन ये ख्वाब चकनाचूर हो गया। उस रात अम्मी ने अचानक बबलू से कहा कि उनकी सहेली अपनी बेटी का रिश्ता बबलू से करना चाहती है। ये सुनकर बबलू और मुझे एक साथ हैरानी हुई। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। अम्मी ने कहा कि लड़की अच्छी है, मुझे पसंद है, और अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। मैं तो कुछ बोल ही ना पाई। बिलाखिर बबलू ने ही कहा कि पहले मेरी शादी होनी चाहिए, क्योंकि मैं लड़की हूँ, बाद में वो करेगा। उसकी बात सुनकर मैं उसका मुंह देखती रह गई। कितने आराम से उसने मेरी शादी का कह दिया था। अम्मी ने नजर उठाकर मुझे देखा और फिर बबलू से कहा कि तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो बताओ। जाने वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, जबकि मेरा तो दिमाग घूम गया। जब मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैं गुस्से से कहते अपने कमरे में भाग गई कि मुझे शादी नहीं करनी। खबरदार जो किसी ने मेरी शादी का जिक्र भी किया। बबलू और अम्मी ये सुनकर शॉक्ड हो गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी। बबलू मुझे बुलाने आया। उसने मुझसे वजह पूछी कि आखिर मुझे क्या हुआ है, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैं सारी रात सो नहीं पाई थी। जाने क्यों मेरा दिल कांप उठा था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। जब बचपन में अम्मी बबलू को घर लाई थी तो मुझसे कहा था कि ये आज से तुम्हारा भाई है, पर मैंने हमेशा अम्मी की बात को नजरअंदाज किया। भला भाई कहने से कोई भाई थोड़ी बन जाता है। सगा भाई ही बस भाई होता है, और जितना प्यार मुझे बबलू ने दिया था इतना तो कोई भाई नहीं करता। अगले दिन मैं बिना नाश्ता किए कॉलेज चली गई। सारा दिन परेशान रही। मेरी सहेली मुझसे पूछती रही, पर मैं बता नहीं पाई। वापस आकर भी मैंने किसी से बात नहीं की, और शाम में जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैं अम्मी और बबलू की आवाजें सुनकर रुक गई थी। अम्मी बबलू से कह रही थी कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, वरना मैं अपनी सहेली को हाँ करती हूँ। ये सुनकर बबलू ने कहा कि हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। मेरी आंखों में जुगनू भर आए। ऐसा लगता था जैसे दिल अभी बाहर निकल आएगा। और फिर जब अम्मी के पूछने पर बबलू ने नाम बताया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जहन्नुम में धकेल दिया हो। उसे मैं नहीं, मेरी सहेली पसंद थी। वही सहेली जिसका मैं जिक्र करते नहीं थकती थी। बबलू अम्मी से कह रहा था कि वो उसे बहुत पसंद करता है और वो लड़की बबलू की आइडियल है। मुझे लगा था कि अगर मैं खड़ी रही तो गिर जाऊंगी। मैं वापस पलट गई। मेरा जिस्म जैसे बेजान हो गया था। जान कैसे निकलती है ये मुझे आज पता चला था। बबलू कह रहा था मेरी सहेली भी उसे पसंद करती है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं कितनी अंधी हो चुकी थी कि मैं जान ही न पाई कि उन दोनों में क्या चल रहा था। उन दोनों ने मुझे धोखा दिया था।
मेरा दिल जैसे कट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। मैं सारी रात रोती रही। ना तो इतनी हिम्मत थी कि बबलू को किसी और का होता देख सकूं, और ना उसे बताने की हिम्मत थी उसमें मेरा प्यार कैसे नजर नहीं आया था। क्यों उसने किसी और लड़की को चुना, वो भी मेरी सहेली। दिल कर रहा था कि कुछ खाकर मर जाऊं। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई। रो रो कर मेरी हालत बुरी हो चुकी थी। बबलू और अम्मी दरवाजा खटखटाकर थक चुके थे, पर मैं अपने टूटे दिल का शोक किसको बताती, कैसे छुपाती। बिलाखिर मैंने अपनी डायरी उठाई और रोते हुए सब उसमें लिख दिया। जब रो रो कर थक गई तो कमरे से बाहर निकली। बबलू बेचैनी से मेरी जाने पड़ा, जबकि मैं 2 कदम पीछे हट गई। वो मुझे हैरानी से देखने लगा, जबकि मुझे उसकी हैरानी पर हैरत हो रही थी। वो शख्स मेरे जज्बात और मेरे अरमानों का कातिल था। वो मेरी सूजी आंखें और मेरी हालत देखकर परेशान हो गया। मेरा हाथ पकड़ना चाहा, जबकि मैंने झटक दिया। दूर रहो मुझसे, मैं गुस्से से धाड़ी और वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे जो थोड़ी सी हिम्मत मिली थी वो भी उसे देखकर खत्म हो गई। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे टूटे दिल को सब्र ही नहीं आ रहा था। उधर मेरी सहेली मुझे फोन कर रही थी, जबकि मेरा दिल कर रहा था कि उसका गला दबा दूं। कैसे उसने मेरी मोहब्बत पर डाका डाल लिया था। वो धोखेबाज थी। इतने सालों से बबलू से राब्ते में थी, पर उसने मुझे नहीं बताया। उसने हमारी दोस्ती का कत्ल कर दिया था। मैं उसे कैसे माफ कर देती। शाम को अम्मी ने दरवाजा खटखटाया। वो बबलू के लिए मेरी सहेली का रिश्ता मांगने जा रही थी। मुझे साथ ले जाना चाहती थी, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। रात को अम्मी वापस आई। मेरी सहेली के घर वालों ने हाँ कर दी थी। बबलू बहुत खुश था, जबकि मुझे बबलू ने अपनी कसम देकर कमरे से बाहर निकाला था। मैंने भी सोच लिया था कि ये शादी किसी सूरत नहीं होने दूंगी। बबलू सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो बहुत खुश था और पहली बार मुझे उसकी दोस्त बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैंने प्लान बना लिया था कि उन दोनों को अलग करके ही रहूंगी, पर इस प्लान में इस हद तक आगे चली जाऊंगी ये नहीं जानती थी। अगले दिन मेरी सहेली के घर वाले बबलू के लिए हाँ कर गए। 2 दिन बाद मंगनी थी। बबलू मुझे ले जाना चाहता था ताकि अपनी होने वाली मंगेतर के लिए अंगूठी खरीद सके, और मेरा वजूद जैसे आग में जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे तेजाब के पूल में धकेल दिया हो। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आंसू छुपा पाई थी। मैं बबलू के साथ गई और ऐसी अंगूठी खरीदी जो मेरी सहेली को बिल्कुल नापसंद थी। वो खुश था, पर अफसोस वो अपनी खुशी में मुझे भूल गया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, और जब मैं वापस आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि अम्मी मेरी डायरी पढ़ रही थी। मैंने उनके हाथ से अपनी डायरी झपटी। अम्मी ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, बेशरम, वो भाई है तुम्हारा, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मुझे पहले ही तुम पर शक था। अम्मी मुझे लानत मलामत करने लगी तो मैंने अम्मी से कहा कि भाई सिर्फ अपने होते हैं, अपने सगे भाई। मैं फट पड़ी और अम्मी को कमरे से निकाल दिया और खुद रोने लगी। जाने मुझे सब्र क्यों नहीं आ रहा था। जब जब मैं बबलू को अपनी सहेली के साथ देखती तो मेरा वजूद राख होने लगता था। मैं चाहकर भी अपनी मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल पा रही थी। 13 सालों की मोहब्बत में कैसे छोड़ देती भला। और फिर अचानक अम्मी ने बबलू और मेरी सहेली का 2 दिन बाद मंगनी के बजाय निकाह रख दिया। मैं जानती थी अम्मी ने ये जानबूझकर किया था, और ये सुनकर मेरा दिमाग मजीद घूम गया। गुस्सा इंसान का दुश्मन है, और उस वक्त गुस्से में मुझ पर शैतान हावी हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैंने क्या करना था। शाम को मैं कमरे से बाहर निकली और हंसकर बबलू से बात की। वो बहुत खुश हुआ। मैंने 2 दिन ऐसे गुजारे जैसे मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। और फिर 2 दिन बाद जब बबलू दुल्हा बनकर सामने आया तो मेरा सब जवाब दे गया। दिल किया कि उसे अभी बता दूं कि मैं उससे किस कदर मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके लिए पागल हूँ, पर हिम्मत ही नहीं हुई। बबलू और मेरी सहेली दोनों एक दूसरे के संग अच्छे लग रहे थे, पर मुझसे ये मंजर देखा नहीं जा रहा था। जब वो उसे दुल्हन बनाकर घर ले आया तो मैंने अपने प्लान पर अमल करने का सोचा, और जब बबलू बाहर था तो मैं अपनी सहेली को दूध दिया और उस दूध में जहर मिला दिया। मैं इंसानियत के दर्जे से तो गिर ही चुकी थी। मैं उसे दूध देकर वापस आ गई और कुछ देर बाद ही घर चीखों से गूंज उठा और मैं खुश हो गई। जानती थी कि मेरी मोहब्बत की दुश्मन अब तक मर चुकी होगी, इसीलिए मैं भी देखने गई, पर सामने का मंजर देखकर मैं लरस गई। फर्श पर सहेली के बजाय बबलू पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसने एक आखिरी नजर मेरी जानिब देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वही मुस्कान जो हमेशा मेरे लिए होती थी। मुझे अपनी दुनिया अंधेर होती हुई महसूस हुई। मेरी सहेली उसके पास बैठी चीख रही थी,
کچھ پل کے اندر ہی ببلو میری آنکھوں کے سامنے یہ دنیا چھوڑ گیا۔ اس نے وہ دودھ پی لیا تھا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو پاگل ہو چکی تھی۔ ببلو نے میرے نام ایک خط لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں اپنے اور تمہارے رشتے کا احترام کرتا ہوں کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، پر میں اپنی محبت کو مرنے نہیں دے سکتا اور تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے بہتر ہے کہ اس دنیا سے ہی چلا جاؤں۔ ببلو نے میری ڈائری پڑھ لی تھی۔ مجھے امی نے کبھی سچ نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ مجھے ہمیشہ لگا کہ امی نے اسے گود لیا تھا۔ اس حادثے کے بعد میں پاگل ہو گئی تھی۔ میری سہیلی بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائی، وہ بھی اپنی محبت کے پاس چلی گئی اور میں زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ آج اس واقعے کو سالوں گزر گئے ہیں، پر میں آج بھی زندہ لاش بنے گھوم رہی ہوں۔ میرا زندہ ہونا ہی میری سزا ہے، اور جو لوگ محبت میں اندھے ہو کر انسانیت کے درجے سے گر جاتے ہیں ان کی یہی سزا ہوتی ہے۔